ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो हमेशा चुप रहती है। नाम था उसका सिया। वो किसी से बात नहीं करती थी, ना हंसती थी ना खेलती थी। बस एक कोने में चुपचाप बैठी रहती थी। सिया बेटा, आज भी तुमने कोई सवाल का जवाब नहीं दिया। सब ठीक है ना? सिया बस हल्के से सिर हिलाती है। क्लास के बाकी बच्चे हंसते मस्ती करते, लेकिन सिया हमेशा अकेली रहती। एक दिन स्कूल में अंकित नाम के लड़के से गलती से सिया की किताब गिर जाती है। जैसे ही वो किताब उठाता है, उसमें से एक पुरानी फोटो नीचे गिरती है। अरे, ये फोटो तो किसी बहुत ही बड़े घर की लग रही है। ये तेरी है सिया? सिया घबरा जाती है। वो झट से फोटो उठाती है। सिया तो हमेशा शांत रहती हैं, फिर ये बड़ा घर, ये तस्वीर, क्या राज होगा इसके पीछे? फिर अंकित को याद आता है कि स्कूल के बाहर रोजी एक अजीब आदमी खड़ा रहता है। वो किसी को नहीं देखता, बस सिया को देखता रहता है। ये आदमी हर दिन आता है और सिर्फ सिया को ही क्यों देखता होगा? कुछ तो गड़बड़ लग रही है, देखना पड़ेगा। अंकित ने उस आदमी का पीछा किया और पहुंच गया एक सुनसान हवेली तक। वर्मा हवेली। बाहर दीवार पर टंगी थी सिया की बड़ी सी फोटो। ये सिया की फोटो है? इतनी बड़ी तस्वीर? ये हवेली तो शायद उसके परिवार की है। अंकित अंदर जाता है, उसको दिखता है दीवार पर एक और तस्वीर थी जिसमें सिया एक छोटे लड़के के साथ हंस रही थी। क्या ये उसका भाई था या कोई और? ये तो सिया और उसका भाई लगते हैं। मिस शर्मा ने भी सिया को पहचान लिया। उन्हें याद आया कि वो उसकी मां को सालों पहले जानती। आप मेरी मम्मी को जानती हो? हाँ बेटा, बहुत साल पहले हम एक एनजीओ में साथ काम करते थे, लेकिन फिर अचानक तुम्हारी फैमिली गायब हो गई थी। कुछ साल पहले वर्मा परिवार शहर के जाने माने अमीर लोगों में से था। विवेक वर्मा और रचना वर्मा, सिया के माता पिता, अपने नेक दिल और संपत्ति के लिए जाने जाते थे। पर उन्हें क्या पता था कि उन्हीं का भाई राजीव वर्मा उनकी बर्बादी की वजह बनेगा। कार ब्रेक फेल करवाकर सिया के पापा का एक्सीडेंट करवा दिया जाता है। अंतिम संस्कार के बाद रचना सदमे में चली जाती है। चाचा रचना को मानसिक अस्थिर घोषित करवाकर मानसिक आरोग्य केंद्र में भेज देता है और सिया को रात में घर से बाहर निकालने का प्लान बनता है। सिया बहुत रोती है। इस बच्ची को ऐसे छोड़ दो कि कभी कोई न ढूंढ पाए। उस रात हवेली की रोशनी बुझ गई और सिया गुमनाम हो गई। वो आदमी जो रोज स्कूल के बाहर आता था, असल में एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर निकला। वो सिया के केस में पहले काम कर चुका था। क्या आप मुझे जानते हैं? हाँ बेटा, तुम्हें खोजने की कोशिश की थी, पर चाचा ने केस बंद करवा दिया था। अब भी तुम्हारी मम्मी जिंदा हैं, शायद। हवेली में छुपा
चाचा सोचता था कि सिया अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए वो हवेली बेचने का प्लान बना रहा था। अब कोई वारिस जिंदा नहीं है, अब पूरी संपत्ति मेरी है। हवेली का मुख्य हॉल, पुलिस की एंट्री, सिया का सामने आना। इस बार सिया अकेली नहीं थी, उसके साथ था कानून। पुलिस ने हवेली में छापा मारा और सारे सबूत जब्त किए। अब मैं चुप नहीं रहूंगी। ये सबको पता चलेगा कि मेरे साथ क्या हुआ, और मेरी माँ भी जिंदा है, उन्हें इंसाफ मिलेगा। आप गिरफ्तार हैं, धोखाधड़ी और जायदाद हड़पने के आरोप में, साथ ही मानसिक उत्पीड़न के लिए भी। पुलिस की मदद से आखिरकार रचना वर्मा को मानसिक अस्पताल से निकाला गया, जहां वो 5 साल से एक ही नाम बुदबुदाती थी, सिया। माँ, सिया, मेरी बेटी, क्या तू सच में आ गई? अब मैं कभी भी तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगी। उस दिन सिया ने सिर्फ अपने माँ को नहीं पाया, बल्कि अपने आत्मविश्वास और आवाज को भी। सच चाहे जितना भी छुपा हो, एक दिन सामने आ ही जाता है। और राजीव अब अपनी करतूत की सजा काट रहा है, उम्र कैद की सलाखों के पीछे।